नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ने राहुल कुमार को रिमांड पर लिया है। राहुल कुमार से 3 दिन तक आर्थिक अपराध की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अररिया जिले में तैनात राजस्व अधिकारी को शनिवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने राहुल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार राहुल कुमार के संबंध प्रश्न पत्र लीक करने वाले मास्टरमाइंड से थे और इसके अहम खुलासे जो हैं इसके बाद हो सकते हैं। हमारे सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब क्या कुछ इसके आगे जो बातचीत, जो पूछताछ हुई होगी, उसके दरमियान क्या कुछ ऐसे और बड़ी चीजें जो हैं वो सामने आ पाई हैं? देखिए सिर्फ 3 दिनों का रिमांड मिला है और आज रिमांड पर लाया जाएगा और निश्चित तौर पर राजस्व जो पदाधिकारी हैं इनकी, राहुल सिंह, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया कि इस पूरे मामले में सरकारी जो बाबू हैं, सरकारी जो कर्मी अफसर से लेके क्लर्क तक उनकी भूमिका रही है और पिंटू यादव जो सॉल्वर गैंग का सरगना है जी। और वही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है बीपीएससी पेपर लीक कांड का। तो उससे राहुल कुमार लगातार टच में था। जिस दिन एग्जाम था उस दिन भी कई दफे फोन पर बातचीत हुई थी। तो राहुल सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है इससे जांच का दायरा जो है और बढ़ गया है और कई सरकारी कर्मियों पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो इंट्रोगेशन हुआ था उस दिन यह पता चल गया था कि कई और जो सरकारी मुलाजिम है, जो सरकार के अधीन काम करते हैं, उनकी भूमिका इस पूरे मामले में है। तो निश्चित तौर पर इनसे जो पूछताछ होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी और आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि गिरफ्तारियां और भी होंगी और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में और कई चेहरे सामने आएंगे। सिप्रा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और अब बात सियासत की। नीतीश कुमार ने हमेशा अपने फैसले से सबको चौंकाया है। भरोसेमंद आरसीपी की जगह खीरू महतो को आगे कर नीतीश कुमार ने एक बड़ा मैसेज दिया है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा के लिए खीरू महतो के नामांकन की तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है। नामांकन जेडीयू उम्मीदवार खीरू महतो का था, जबकि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार सतीश दुबे और शंभू शरण पटेल भी मौजूद थे। नामांकन के दौरान नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी मजबूती का पूरा मैसेज दे रही थी। सभी उम्मीदवारों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम जो एनडीए के चेहरा हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और खास तौर पर फोटो सेशन हो रहा है। देखिए, इस वक्त विधानसभा के मुख्य द्वार के बाहर में की ये तस्वीर है और विक्ट्री दिखाते हुए नीतीश कुमार सहित तमाम नेता यह खुशी बता रहे हैं। खीरू महतो के नामांकन के साथ ही नीतीश कुमार ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया कि आरसीपी सिंह के बदले उन्होंने खीरू महतो के नाम पर मुहर क्यों लगाई। झारखंड से और वहाँ चूंकि काफी काम हो रहा है और ये पुराने साथी हैं और ऐसे व्यक्ति को भी, बगल के राज्य वाले को भी एक मौका देना जरूरी है। तो इसीलिए सब चीज सोच करके किया गया है। लोगों को बड़ी खुशी है, सबको खुशी है, किसी को किसी बात के लिए एतराज नहीं है और उन्होंने खुद भी आज आरसीपी सिंह ने खुद भी बात किया, कोई एतराज वगैरह की बात नहीं है। ये सब चीज जो होता है वो तो इतना अवसर दिया ही है, हम लोगों ने शुरू से ही दिया है अवसर। जब आईएएस अफसर थे तब साथ, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, 2 बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है। तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। नीतीश कुमार ने मोदी मंत्रिमंडल में आनुपातिक और सांकेतिक भागीदारी पर भी पूरी तस्वीर साफ कर दी। आगे क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे या सिंबॉलिक ही रहेगा? सब तो आगे की चीज है और कोई जरूरत है किस चीज को मांगने की, वो सब तो अपने आप परिस्थिति पर क्लियर आपको होता रहेगा। पिछली बार इधर टिकट कटने के बाद सोमवार को आरसीपी सिंह भी मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार को फैसले के लिए थैंक्स कहा। जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है
तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही जाहिर है नीतीश कुमार हमेशा वो फैसला लेते हैं जिसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के आगे के कार्यक्रम के साथ साथ एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि कोर कमेटी में राजनीतिक प्रस्ताव पर जो फैसले लिए गए हैं उसे कार्य समिति में रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 2 दिवसीय कटिहार में होने जा रही है और उसमें हमारे राजनीतिक मुद्दे क्या रहेंगे, हमारा एजेंडा क्या रहेगा और अगले वर्ष हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इस बात को लेकर के आज कोर कमेटी की बैठक हुई है। और कोर कमेटी में जो राजनीतिक प्रस्तावों पर निर्णय हुआ है, उन्हीं निर्णयों को भारतीय जनता पार्टी कल प्रदेश कार्य समिति में रख करके और उसके अनुरूप कार्य करेगी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज नामांकन की अंतिम तारीख है। आज बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल नामांकन करेंगे। कल सत्ताधारी गठबंधन के तीनों उम्मीदवारों का नामांकन होना था, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने की वजह से बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों का नामांकन नहीं हो सका। वहीं जेडीयू कैंडिडेट खीरू महतो ने विधानसभा सचिव के कक्ष में कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। और अब बात यूपीएससी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसमें बेटियों ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया है। बेटियों के जलवे के साथ साथ यूपीएससी में बिहार का भी जलवा दिखा। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार भी यूपीएससी की परीक्षा में बेटियों ने जलवा दिखाया है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर लड़कियों ने ही कब्जा जमाया है। पहला स्थान श्रुति शर्मा ने हासिल किया है, जबकि दूसरा रैंक अंकिता अग्रवाल ने और तीसरा स्थान गामिनी सिंगला के नाम रहा। टॉप 5 रैंक होल्डर्स में 4 लड़कियां शामिल हैं। टॉप करने वाली श्रुति और उनका परिवार इस बड़ी कामयाबी पर बेहद खुश है। श्रुति की माने तो उनकी रणनीति और मेहनत ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया। स्ट्रैटेजी तो वही है जो लोग बोलते हैं कि सोर्सेज लिमिटेड रखना। उसके बाद मैंने खुद से अपने नोट्स में बनाती थी, न्यूज़पेपर से अपने ऑप्शनल के भी मैंने नोट्स बनाए थे। यूपीएससी की परीक्षा में बिहार के अभ्यर्थियों ने भी बाजी मारी है। औरंगाबाद के शुभ्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में 197वां रैंक हासिल कर औरंगाबाद जिले का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। शुभ्रा के पिता एक किसान हैं और उनकी मां एक गृहिणी। शुभ्रा ने दूसरी बार भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर ये साबित कर दिखाया है कि कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति यदि मजबूत हो तो संसाधनों की कमी सफलता की राह में कभी बाधक नहीं बनती। ज़्यादा खुश है और दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा रैंक लाने के लिए, और उसका कभी ना हारने वाला एटीट्यूड जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर मन में सच्ची लगन हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के विशाल ने, जिन्हें 484 रैंक हासिल हुआ है। घरों की दरो दीवार बता रही है कि काफी संघर्ष के बाद विशाल ने ये कामयाबी हासिल की है। ये विशाल का घर है, उनके परिजन जो है काफी खुश हैं। विशाल के घर में मम्मी हैं, भाई हैं। घर को देखिए किस तरीके से इन्हीं घर में, इसी घर में रहकर और इसी चूल्हे पर बना खाना खाकर आज विशाल जो है उन्होंने यूपीएससी जैसे सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। उनकी मां है, कितने खुश है, आज बेटा अफसर बन गया। बहुत खुश है सर, बहुत खुश है सर। काफी संघर्ष, बहुत सर, हाँ बहुत संघर्ष के साथ पढ़ा सर। कहाँ पढ़ाई की थी विशाल ने? सर मुसुदपुरी सरकारी स्कूल में की थी सर। अच्छा, विशाल से बात हुई रिजल्ट के बाद? हाँ सर, बात हुई। कितने खुश हैं? बहुत खुश है सर। विशाल की पिताजी नहीं है, वो भी कभी सपना देखे होंगे, आज काफी रहते तो काफी खुश होते हैं। विशाल के भाई है, विशाल की पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या कुछ यहाँ पे रहा, कैसे रहा पढ़ाई लिखाई? उनका पढ़ाई बहुत संघर्षपूर्ण रहा। वो काफ़ी तपस्या से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो जब हमारे पिताजी का निधन 2008 में हुआ, उसके बाद से उनका टर्निंग पॉइंट रहा। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो उस समय हमारी माँ संभाल कर हम लोगों को शिक्षा से जोड़े रखी और हमको दूर नहीं की, और हमारे भैया संघर्ष में लगे रहे और साल 2011 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया। उसके बाद वे मतलब
पटना अभियानंद जी के सुपर 30 में सेलेक्ट हुए। वहाँ जाके उन्होंने 2 वर्ष तक पढ़ाई की। फिर वहाँ उसके बाद बीटेक आईटी कानपुर में गए, वहाँ से मतलब बीटेक किए। उसके बाद फिर वो रिलायंस ज्वाइन किए, 1 वर्ष तक वहाँ जॉब किया। जी बिल्कुल, 1 वर्ष तक का सपना उन्होंने नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा। उस जॉब करने का मकसद यही था कि हम लोग आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर थे, तो उन्होंने लोन लिया था ये बीटेक करने के लिए, तो उस लोन को क्लियर करने के लिए उन्होंने जॉब किया। इधर कटिहार के 22 साल के अमन अग्रवाल, जिन्हें यूपीएससी में 88वां रैंक हासिल हुआ है। अमन ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी को क्रैक किया है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ, औरंगाबाद से संजय सिन्हा और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बिहार में सिविल सेवा का एक अलग ही क्रेज है और ये क्रेज इस बार भी देखने को मिल रहा है। यूपीएससी का रिजल्ट जारी होते ही बिहार के होनहारों ने एक बार फिर से राज्य का परचम लहरा दिया। इस रिजल्ट में मुंगेर की बेटी डॉक्टर अंशु प्रिया ने मुंगेर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। जब इतनी बड़ी हो कि समाज और देश को गर्व होने लगे तो माँ बाप की खुशी को शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। मुंगेर की डॉक्टर अंशु प्रिया यादव ने देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में 16वीं रैंक लाकर पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। अंशु प्रिया के पिता शैलेंद्र कुमार एक सरकारी शिक्षक हैं। माँ इंदु कुमारी भी इतिहास से एमए की पढ़ाई कर घर की जिम्मेदारी निभाती हैं। मुंगेर के पूरब सराय इलाके के गायत्री नगर के रहने वाले शैलेंद्र कुमार को जब अपनी बेटी की कामयाबी का पता चला तो परिवार जश्न में डूब गया। माँ बाप को बधाई देने वालों का तांता लग गया। अंशु के पिता कहते हैं कि बेटी अब मानव सेवा का महान काम लगन से करे, यही कामना है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी IAS IPS होते हैं ये ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है। जो भी सरकारी डिसीजन लेता है वो जन जन तक पहुँचाने का काम हमारे प्रशासन के लोग करते हैं। तो ये वो भी एक सेवा है, लोक सेवक की भूमिका में रहें हमेशा और लोगों का सेवा करें। शिक्षक परिवार में जन्मी अंशु शुरू से ही मेधा की धनी रही हैं। डॉक्टर अंशु प्रिया की आरंभिक पढ़ाई मुंगेर के नेट्रोडेम में हुई है। 2013 में MBBS निकालने के बाद साल 2018 में पटना एम्स से MBBS की पढ़ाई पूरी की। अंशु फिलहाल दिल्ली एम्स में अपनी सेवा दे रही हैं। यूपीएससी की परीक्षा में इस बार बेटियों ने सफलता का परचम लहरा दिया है। बिहार की बेटी डॉक्टर अंशु प्रिया ने 16वीं रैंक पाकर सिर्फ बड़ी सफलता ही हासिल नहीं की है बल्कि इन होनहार बेटियों ने उस संशय को भी समाप्त कर दिया है जो बेटियों को अवसर से वंचित रखता है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां 4 पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। पूर्व थानाध्यक्ष मदन कुमार को बर्खास्त किया गया है। पूर्व एसआई शैलेंद्र कुमार सिंह को भी बर्खास्त किया गया है। सिपाही बबलू हेम्ब्रम, भगवान शाह दोनों ही बर्खास्त किए गए हैं। एसपी की अनुशंसा पर डीआईजी ने इन चारों को ही बर्खास्त कर दिया। मरंगा के पूर्व थानाध्यक्ष मदन कुमार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बर्खास्त किया गया है, तो वहीं जानकी नगर थाना के पूर्व एसआई शैलेंद्र कुमार सिंह शराब तस्कर से मिली भगत के आरोप में बर्खास्त किए गए हैं। तो साथ ही साथ ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में सिपाही बबलू हेम्ब्रम और भगवान शाह को बर्खास्त किया गया है। हमारे सहयोगी प्रवीण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट? बता दूं कि ये पूर्णिया से 4 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। 4 में से 2 दरोगा हैं और 2 सिपाही हैं। ये चारों पर अलग अलग आरोप है, जिसमें एक मरंगा थाना के पूर्व थाना प्रभारी थे मदन कुमार, उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व आईजी जो थे उन्होंने पहले निलंबित किया था और उसके बाद एसपी के अनुशंसा पर वर्तमान आईजी सुरेश प्रसाद ने उन्हें बर्खास्त किया है। इसके अलावा जानकी नगर थाना में एसआई शैलेंद्र कुमार सिंह तैनात थे और उन पर आरोप है कि वो एक शराब तस्कर से मोटी रकम लेकर उन्हें छोड़ दिया था और उसी आरोप में उन पर कार्रवाई हुई थी और कल देर शाम उन्हें बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा 2 सिपाही हैं, एक बबलू हेम्ब्रम है जो 2.5 साल से अपने
ड्यूटी से गायब थे। इसके अलावा भगवान शाह है जो 11 वर्षों से ड्यूटी से गायब थे। इन दोनों सिपाहियों को भी बर्खास्त किया गया है। एसपी दयाशंकर के अनुशंसा पर आईजी ने इन चारों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। बेगूसराय में अपराधियों ने घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना रतनपुर की है। जिस घर पर फायरिंग की गई वो सौरभ और गौरव का बताया जा रहा है। दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। दरअसल दोनों ने 3 दिन पहले राम भरोसा सिंह के घर पर फायरिंग की थी। इसी के प्रतिशोध में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीर में जो अपराधी दिख रहा है उसका नाम बगुलवा है, जिसने अपने एक साथी के साथ फायरिंग की। जिस तरह से फायरिंग की जा रही है उससे साफ है कि अपराधी बेखौफ हैं और अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है। हमें बागो सिंह रतनपुर कुख्यात अपराधी बागो सिंह रतनपुर तुरंत बागुलबा चिको रतनपुर रहे सौर के कारण इस तरह की घटना हुई है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले सौरभ और गौरव एक क्रिमिनल राम भरोसी के घर पर कुछ फायरिंग की घटना हुई थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। उसी के बाद पे यह घटना हुई है। इस संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में न्यूज़ 18 के सवाल है कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। सवाल ये भी बनता है कि पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अपराधी, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में अपराधी, उससे आप साफ समझ सकते हैं कि उनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं है। और सवाल ये कि अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आइसन, गर्मी को करो हवा हवाई। आइसन